वेलकम बैक। बात हो रही थी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक की बात करें तो वफाक में भी तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं। बजट भी पेश हो गया है और इस बजट को अब मंजूर होना है कौमी असम्बली से, उस पर बहस हो रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि चूँकि जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट नहीं बल्कि अवाम दुश्मन और IMF दोस्त बजट है, इसको हम मंजूर नहीं होने दे रहे हैं। और एदाद-उश-शुमार में ये एक बहुत संगीन गलतियाँ हैं, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ साहब का, और वो भी ये कह रहे हैं कि इस बजट को हम मंजूर नहीं होने देंगे। मखदूम मोहसिन साहब, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पर इस बजट में आपको कुछ लगा, रिलीफ मिला? ओवरऑल अगर हमने जो अपने एक्सपर्ट्स से बात की, जो लोगों का तज़किया लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बैलेंस्ड बजट आया है। बहुत अच्छा नहीं था लेकिन कोविड-19 के बावजूद अगर इस तरह का बजट आया है तो काफ़ी, यानी मज़ीद पाबंदियाँ नहीं लगी IMF की तरफ से, टैक्सेस नहीं लगे। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? ज़फ़ी साहब, पहली बात तो पहला बजट जो था 2018 के बाद, उसमें इतनी चीज़ें IMF के आगे नहीं, IMF की इतनी चीज़ें हमें नहीं माननी चाहिए थी जिसकी वजह से रुपया इतना डीवैल्यू हो गया। दूसरी बात, उसके बाद उसको कंपनसेट करने की, जैसे अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं काफ़ी तजर्बेकार हैं, सही, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन जो ब्लंडर्स पिछले 2 या 3 साल में है वो एकदम से ठीक नहीं होंगे। अब जैसे उन्होंने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि पेट्रोल महंगा होगा। और देखिए, पेट्रोल अगर महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें महंगी होंगी। और भी बहुत सारे इशूज़, अगर जैसे टैक्सेस की ये बात कर रहे हैं, अगर ये बजट, मेरा ख्याल है तो ये बजट पास हो जाएगा। नहीं, वो तो इन्होंने पास ही कराना है, वो तो हो ही जाएगा। ज़ाहिरन अगर मतलब ऑफिशियली अगर जैसे अब अगर चीज़ें चल रही हैं, अगर ये बजट पास हो जाता है अमलन, तो उसमें देखें कि, और होता हुआ नज़र भी आ रहा है बजट, तो उसमें देख लें कि उसमें जैसे टैक्सेस उन्होंने कम किए हैं। देखें, अब कह रहे हैं कि गाड़ियों पे टैक्सेस सिर्फ 800 सीसी से कम गाड़ियों पे टैक्सेस कम हुए हैं ना। सही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई रिलीफ नहीं है। अब देखें, हमारा मुल्क जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है, और एग्रीकल्चर के निज़ाम को तकरीबन, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, और उसमें मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी नाअहली है इस चीज़ में। आप देख रहे हैं कॉटन के काश्तकारों की आप सूरत हाल आपके सामने है, गन्ने के काश्तकारों की सूरत हाल आपके सामने है, पानी की सूरत हाल आपके सामने। अब देखें, पानी का नाइंसाफ़ी, ठीक है, पंजाब सिंध के साथ नाइंसाफ़ी करता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी करता है, ये एक हमारा बदकिस्मती से हमारी, सिंध भी आगे किसानों के साथ करता है। सिंध में मसला है कि देखिए, सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, इरिगेशन सिस्टम जो है हमारे पास, ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेसी का भी एक बड़ा रोल होता है, और ब्यूरोक्रेसी भी करप्शन में मुलव्वस है। अब जैसे एहसास कफालत प्रोग्राम था, या उससे पहले जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते थे, उसमें आप देख लें कि काफ़ी सारे लोग तादाद में ऑफिसर्स थे जो वो इमदाद ले रहे थे। इसमें एक चीज़ मखदूम साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा करप्ट है, इंडिया हमसे ज़्यादा करप्ट है, लेकिन वो उनका जो ग्रोथ है वो ऊपर जा रही है। वो कैसे मैनेज कर रहे हैं करप्शन के बावजूद? करप्शन है, लेकिन करप्शन के साथ काम भी करते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि करप्शन का, देखिए, हमारे बदकिस्मती है, मुझे इंटीरियर पंजाब का ज़्यादा इल्म नहीं है, मुझे गैर ज़रूरी बात आप क्या करूँ। सिंध को जो मैंने देखा है, खुसूसन इंटीरियर सिंध को, रोडों के काम हो रहे हैं। सपोज अगर कोई टेंडर हो गया, देखिए डॉक्टर साहब काबिल इज़्ज़त हैं, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी दफ़ा पीपल्स पार्टी के सामने भी अपनी सीट लेके आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी हल्कों की बात करूँ। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देखें, एक कल्चर हो गया है, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोड मंजूर करवाते हैं, रोड्स हो रहे हैं, एग्री, लेकिन रोड्स में अगर सपोज 8 करोड़ का टेंडर मंजूर होता है तो काम सिर्फ 2 करोड़ का होता है। 6 करोड़ वहां के एक ठेकेदार को मिल जाते हैं, वो ठेकेदार के थ्रू फिर कहां जाते हैं, एक अलग अलग बहस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यानी सखर हो, आपका जैकबाबाद हो, हैदराबाद हो, सखर हो, कोई भी शहर हो, उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए थे। मेगा प्रोजेक्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे, छोटी छोटी डेवलपमेंट्स तो हो ही रही हैं। जी सराफ सर, कैसे आपको नजर नहीं आ रहे? 4 यूनिवर्सिटियां बन गई हैं सखर के अंदर, सर इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी के मुताबिक स्कूल से बच्चे अभी भी बाहर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक अपनी जगह एक मुतवातर जो है गलत पॉलिसी की वजह से चल रहा है, वो बड़ा बहस हो जाएगा। आप ये कोई आप बिल्कुल इस तरह कह रहे हैं कि खुदा न खासा जिस तरह परसेप्शन है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप लाड़काना के अंदर जाएं, लाड़काना के अंदर प्लाट्स की इतनी कीमत हो गई है, कराची के अंदर इतनी कीमत नहीं है। अच्छी बात है, प्रॉपर्टी इतने मैं वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पर डेंटल कॉलेज बने या यूनिवर्सिटीज बनी है, IT यूनिवर्सिटीज बनी है, वहाँ पर काम हुआ है। और अब ये कह देना कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, आप मैं पूरी, आप मुझे 3-4 घंटे मुझे दें,
मैं आपको अब लाएं, हम आपके साथ सोलो प्रोग्राम करने को तैयार हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, कोई इशू नहीं है। मैं ईमानदारी की बात बताता हूं, मैं 2008 से लेकर अब तक मैं आपको गिनवाऊंगा। अब जो मुखालफिन हैं वो, अब मैं तो ईमानदारी की बात कह रहा हूं कि मैं खुद ये जिस तरह मखदूम साहब कहते हैं कि देखिए हम इनकी भी बात नहीं करेंगे, पीटीए की भी बात नहीं करेंगे। यूनिसेफ हो गया, वो तो आपका इदारा नहीं है, मेरा इदारा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जब कहते हैं हम वो बात कोट कर रहे हैं, इनकी बात कोट नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुन लें। अभी जो अकाउंट्स जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के लिए मिसमैनेजमेंट की जो बातें बताई हैं, करप्शन की बात बताई है, जुल्फी बुखारी को देख लें, रिंग रोड हो, बीआरटी हो, लेकिन बात यह है कि हम बदनाम ज्यादा हैं। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं खुद पूरी जिंदगी सखर में पढ़ा हूँ। आप यकीन करें कि सखर से मैं एक छोटी सी आपको मिसाल, सखर से गांव जाने के लिए, टुल जाने के लिए हमें 4-5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा लगता है। क्यों? वहाँ पर सड़कें बेहतर हो गई हैं और वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर देखेंगे वहाँ पर बड़े पैमाने पे अभी रोडों पर मार्केट्स बन रहे हैं, प्रोग्राम का काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। बात जो 1600 में था, 1800 में ज्यादा बेहतर था, ये आज बेहतर है। लेकिन बात ये है कि इंक्रोचमेंट हुई है इलीगल, जिस तरह कराची में हुई है, चैना कटिंग हुई है, पूरे शहरों में हुई है और खुद लोगों ने अपनी गलियों को तंग कर दिया है। और ये हमारे हुकूमत में नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी के दौर में ये शुरू से मतलब लोगों ने मिसयूज किया है। और उस तरह तो सर आप जैसे अच्छे लोग पार्टी का भी परसेप्शन चेंज करें, सूबे का भी करें। सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारा है हिस्सा हम उसमें डाल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। और मैं ये मायूस करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन करें सही बात बता रहा हूँ। आगे की तरफ देखें, बात ये मैं आपको पहले भी बता, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले कोई गर्ल्स कैडेट कॉलेज नहीं था, सबसे पहले हमने नवाब शाह में बनाया। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मुल्क साहब आखिरी पॉइंट। ज़फ़ीर साहब, पाकिस्तान का या सिंध सूबे का हल ये है कि जब तक आप 3-4 करप्ट गुजरा को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से हो जिनका रिंग रोड का आपने नाम ले लिया, या चाहे वो सिंध के इंटीरियर सिंध से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 3-4 वज़रा को जो करप्ट हैं और साबित भी हैं, माजी में काफ़ी सारे स्कैंडल्स हैं, उनको सरेआम अगर कोर्ट्स इंटरवीन करके सज़ा नहीं देंगी या पब्लिक उनको वोट ना देकर अपनी बेजारी का इजहार नहीं करेगी, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक सिस्टम नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तम हुसैन साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर सराब सदकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमसे ज़्यादा करप्शन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में और बांग्लादेश में है, लेकिन वहाँ सिस्टम नहीं रुकता, वहाँ काम होता है। और आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान से तो वो आगे था ही, और पाकिस्तान को भी उसने पीछे छोड़ा। ज़रूरत इस अमर की है कि आपके पास जो जितने रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए अपना काम करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।